भूजल को बचाना हम सभी का संयुक्त जिम्मेदारी है। भूजल एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। यह हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन है। भूजल लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक धरोहर। बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन खेती के लिए भूजल पर निर्भर है। किसी बड़े उद्योग के लिए भी जल की स्रोत महत्वपूर्ण है। भूजल सूखा, जलवायु परिवर्तन, जल प्रलय को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ ही जल के स्रोत को जब असंख्य लाभ हो तो हमें इसकी रक्षा करने के लिए अनेकों कदम निरंतर उठाना अनिवार्य होता है। भूजल का दोहन हम सभी के सामने उत्पन्न जल संकट को मुख्य कारण है। आज केंद्र में मोदी जी, राज्य में योगी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकारें काम कर रही हैं जो जल के स्रोत की रक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। भूजल भंडारों को सुरक्षित और भविष्य के दृष्टिकोण से अस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से आज और प्रदेश में विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। सरकार जल संरक्षण के विषय में गंभीर है और इसके संबंधी कार्यक्रम जैसे वर्षा जल संचय, भूजल पुनर्भरण, जल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया। माननीय मोदी जी ने देश में भूजल को स्तर बढ़ाने के लिए 2 बड़े अभियान शुरू किए, अमृत सरोवर। और आप देखेंगे बुंदेलखंड में जाते होंगे तो खेत तालाब, प्रत्येक खेत में एक तालाब है। जब चुनाव में हम लोग हेलीकॉप्टर से उठ रहे थे तो हर खेत में तालाब दिखाई दे रहा था। इसलिए आज के डेट बुंदेलखंड में जो अभियान चला, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, इस अभियान के तहत हुआ कि बुंदेलखंड के बहुत से जनपदों का कुछ स्थानों में जल स्तर ऊपर आया। मैं भी एक गांव में गया था, गुरसरा गरौठा पड़ता है, वहां पर एक गांव में गया था। गर्मी के समय केवल चेक डैम बनाने के कारण गर्मी में एक भी नल वहां बंद नहीं हुआ था, एक भी वहां पानी स्तर नीचे नहीं गया, यानी गर्मी में पानी दे रहा था। मोदी जी के प्रयासों से आज देश में ग्रामीण जल संकट दूर करने के लिए, जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन अमृत सरोवर का 60% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मिशन में हमारे उत्तर प्रदेश निरंतर आगे है। हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समस्या को अपना मानकर पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करने का प्रयास करें। जैसे स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल संरक्षण अभियान का भी बड़ा बनाना पड़ेगा। मोदी जी का मानना है कि जल प्रदूषण की तरह गिरता हुआ भूजल भी चिंता का एक बड़ा विषय है, जिस पर योजनाबद्ध रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। उपाध्याय जी के साथ अपने आए थे, अभी बताएंगे अपने सब्जेक्ट में। मतलब इतना परिश्रम सरकार कर रही है कि जो नदियां लुप्त हैं उस नदियों का भी स्रोत ढूंढने के लिए 100-200 करोड़ खर्चा किया जाए। उसमें सरस्वती नदी का भी सोच आपने किया है, मेरे को बता रहे थे, लेकिन पानी नहीं है। इस कठिन परिस्थितियों में मैं उदाहरण देता, मैं कच्छ में गया था, एक घर भोजन करने गया, एक व्यक्ति, मैं कहा कि खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। तो उसने कहा कि बरसात के पानी का खिचड़ी है, क्योंकि बरसात के पानी को कैसे एकत्रित करते हैं। छत को सफाई करने के बाद आंगन में बाहर उसने टैंक बनाया है और बरसात में पूरा पानी वो स्टोर करती है। इसलिए जो कच्छ के लोग पलायन करते थे आदरणीय मोदी जी के कारण और लोकल सहयोग के कारण, यानी सोच लोगों की बदलनी। जब तक सोच नहीं बदलेगा, जब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि सक्सेसफुल केवल आप पढ़ाई करने के बाद सक्सेस नहीं हुए। ध्यान देंगे आप कि महात्मा गांधी जी ने 1915 में सक्सेस हो गए थे, सफल हो गए थे। फिर भी छोटे छोटे आंदोलन करते हुए 1945 तक वो संघर्ष करते रहे। डिग्री, वरिष्ठ सब कुछ लेने के बाद, लेकिन वही जीवन का सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है। सक्सेसफुल उसके बाद उनके जीवन में संघर्ष रहा था, क्योंकि भारत का देश की सपना देखे थे, हर गरीब के कल्याण की सपना देखे थे। जब आप यहाँ बैठे हुए हिंदुस्तान को बचाने का आप सपना देख रहे हैं, हमारे जो महापुरुषों ने काम किया, हमारे लोगों ने तपस्वियों ने जो काम किया है, उस अभियान को आपको पूरा करना है। तो केवल मेरा ही लक्ष्य नहीं कि मैं पढ़ाई डिग्री ले लिया, यही जीवन का लक्ष्य है। यानी कितने सालों महात्मा गांधी
परशुराम ने संघर्ष किया होंगे, बाकी महापुरुषों ने कितने संघर्ष किया होगा। इसीलिए कल मैं देख रहा था, एक चैनल सोच रहा था, इसलिए अटल भूजल हो, सामाजिक भागीदारी का भूजल के अस्थायी प्रबंधन हो, गांव-गांव के लोगों की सोच बदलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की यदि सोच आप नहीं बदलेंगे, लोगों को सोचने का। और एक चीज है, केवल मैं देख रहा हूँ साल भर से सिंचाई विभाग में केवल जल संचय के अलावा कोई चारा नहीं है जिसमें मैं पानी लोगों को दे सके, क्योंकि सिंचाई के लिए भूजल से पानी लिया जा रहा है, पीने के घर घर पानी भूजल से लिया जा रहा है, और नहरों का जाल बिछाना, कैसे पानी भूजल से ज्यादा ना हो। मैं सिंचाई विभाग के इंजीनियर से तो बोला हूँ हम कि आपको 1 ब्लॉक, 1 जिला, 1 तहसील सभी ट्यूबवेल बंद करवा देंगे, तब मैं जानूंगा कि आप इस सिंचाई विभाग के लिए काम करते हैं और अपने नहर के माध्यम से पूरे खेत को पानी देते हैं।